जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। जब प्रभु का कोई प्रेमी भक्त अपनी स्मृति खोकर प्रारब्धवश अपने भोग भोगने इस नश्वर जगत में जन्म लेकर प्रथम बार अपने श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करता है तो उसके हृदय में प्रेम का ऐसा वेग उत्पन्न होता है जो उसे उन्मत्त बना देता है। यह सच्ची कहानी है श्री रूपलाल जी महाराज की। गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1738 वैशाख कृष्ण सप्तमी को हुआ था। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री हरिलाल एवं माता का नाम श्री कृष्ण कुंवरी था। इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारों से पूर्ण था। ये ज्यों-ज्यों बड़े होते गए इनके शील, सौजन्य, कोमल स्वभाव, दया, प्रेम आदि गुणों का क्रमशः स्वाभाविक प्रस्फुरण होने लगा। उन दिनों भारत मुगल शासन में था। यवनों के अत्याचार वृद्धि की सीमा पर थे। उनसे पीड़ित वृंदावनवासी भक्तगण अपने अपने इष्ट देव के अर्चा विग्रहों को यत्र तत्र छिपाए फिरते थे। बादशाह औरंगजेब से सताए जाने पर महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र के इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, जो वंश परंपरा से श्री हरिलाल जी के भी इष्ट देव थे, उन दिनों कामवन के समीप अजानगढ़ में छिपे विराजते थे। एक बार श्रावण के महीने में यमुना में भारी बाढ़ आई, जिससे अजानगढ़ डूबने लगा। अजानगढ़ के डूबने की खबर श्रीवन में अभी तक किसी को न थी। एक दिन बालक रूपलाल अकस्मात विलख विलख कर रोने लगे। उनके शरीर में एक साथ प्रेम के अनेकों सात्विक भाव उदय हो गए। इनके पिताजी और अन्य भक्तों के पूछने पर और कुछ न कहकर इन्होंने अजानगढ़ अर्थात कामवन चलकर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। पुत्रवत्सल पिता श्री हरिलाल जी इन्हें अजानगढ़ ले आए। बाढ़ की कठिनाइयों को झेलते हुए ये कामवन अर्थात अजानगढ़ पहुंचे। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके ये ऐसे प्रेम तन्मय हुए कि शरीर की सुध ही जाती रही। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। बहुत देर के पश्चात जब इन्हें चेतना हुई, ये अपलक नेत्रों से अपने प्रियतम की रूप माधुरी का पान करने लगे। इनकी दशा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत समय से विछड़े दो प्रेमियों का आज प्रथम मिलन है। प्रेम के आवेश में ये अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए और शुचि अशुचि अवस्था का भी ध्यान भूलकर श्री राधा वल्लभ लाल को अपने भुज बंधन में बांध लेने के लिए उन्मत्त हुए। ये शीघ्रता से निज मंदिर की देहली को पार किया ही चाहते थे। तब तक इनके पिताजी ने इन्हें अपनी गोद में उठा लिया। अपने आप को बंधन में देखकर ये उसी भावावेश में जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं राधा वल्लभ से भेंटूंगा, मैं उन्हें निरखूंगा, अरे मैं उनके कोमल कोमल चरणों का स्पर्श करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इनकी छटपटाहट और प्रेम की उतावली को देखकर पिताजी ने प्यार से पुचकारते हुए समझाया, बेटा, श्री जी से ऐसी अपावन दशा में थोड़ा ही मिला जाता है। अभी तुमने स्नान नहीं किया है और फिर तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं हुआ है। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार कोई भी गोस्वामी बालक बिना दुजाति संस्कार और वैष्णवी दीक्षा के न तो श्री जी के मंदिर में प्रवेश कर सकता है और न उनका स्पर्श ही। और फिर तुम तो अभी केवल 9 वर्ष के छोटे से बालक हो, फिर यह सब कैसे हो सकता है। पिताजी की बात सुनकर बालक शीघ्रता से उनकी गोद से कूद पड़ा और उसी आवेश में बोला, अच्छा लो, स्नान तो मैं अभी किए आता हूँ। रही संस्कारों की बात, उन्हें आप चाहे जब करिए, मैं तो प्रभु का दर्शन स्पर्श करूँगा ही। यूं कहकर बालक बड़ी तीव्र गति से यमुना जी की ओर दौड़ा और भीषण बाढ़ में कूद गया। 9 वर्ष के बालक को ऐसी प्रेम आसक्ति में देखकर पिताजी का हृदय आनंद से बांसों उछलने लगा। उन्होंने पुत्र की प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए उन्हें स्नान कराया और स्वयं भी किया
और शीघ्र ही संक्षिप्त रीति से निज मंत्र का दान कर दिया। ये मंत्र श्रवण करते ही पुनः उसी प्रेमावेश में आ गए तथा उसी प्रेमोन्मादमयी दशा में उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने प्रियतम श्री राधा वल्लभ जी के कोमल चरणों का स्पर्श करते ही इनके शरीर में विद्युत का सा संचार हुआ तथा उनका शरीर दिव्य द्युति से चमक उठा। ये प्रेम मुग्ध होकर अपने प्रियतम के चरणों से लिपट गए और लंबी लंबी सुबकियां भरते हुए पावन प्रेम अश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। इनकी प्रेम मुग्ध दशा देखकर पिताजी ने इनसे प्रभु के चरणों को छोड़ने की बात कही, पर ये छोड़ते ही न थे। तब स्वयं श्री हरिलाल जी ने इन्हें पकड़कर दूर किया। चरणों से दूर कर दिए जाने पर ये दोनों हाथों की अंजलि बांधकर विरहड़ी की भांति फूट फूट कर रोने लगे। बालक रूपलाल का रोदन सुनकर वहां उपस्थित सहस्त्रों नर नारियों का हृदय भी भराया। अंत में इनके बाबा श्री कमल नयनाचार्य जी इन्हें समझाने आए। इन्हें आशीष दिया कि बेटा तुम हमारे कुल के भूषण हो जाओगे। बाबा के वाक्य सुनकर ये लज्जा गए और शांत होकर एक किनारे पर जा खड़े हुए। इसके पश्चात प्रसादी, चंदन, फूल माला, बीड़ी आदि देकर इन्हें डेरे पर भेज दिया गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक यह पिताजी के साथ कामवन में रहकर श्री जी का दर्शन सुख लेते रहे। पश्चात कामवन से बरसाना होते हुए श्रीवन आए। मार्ग में बरसाने की सकरी खोर से होकर जब ये आ रहे थे, एक मतवाला हाथी इनकी पालकी की ओर आता दिखा, जिससे सारे अंगरक्षक और कहार पालकी छोड़कर भाग गए। इससे इनके पिता घबरा उठे। उस पर परिणाम हुआ कुछ भी नहीं। मतवाले गजराज ने पालकी के पास आकर बालक रूपलाल के चरणों का अपनी सूंड से स्पर्श किया और वह चुपचाप एक ओर चला गया। क्यों भी न हो, जिन संतों के पुनीत हृदय में राग द्वेष रहित समता और स्नेह है, वहां ऐसे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का झुक जाना, अपना स्वभाव छोड़ देना क्या आश्चर्य है। श्री रसिक कमुरलाल जी, जो मतवाले हाथी को शिष्य तक बना डाला था, जो पीछे महंत गोपाल दास जी के नाम से प्रख्यात हुआ था, श्री रसिक मुरारी जी ने मतवाले हाथी को अपना शिष्य बना दिया था। इस घटना से इनके पिताजी बड़े अधिक प्रभावित हुए और वे भली भांति समझने लगे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अवश्य कोई दिव्य महापुरुष है। बालक रूपलाल के हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का बड़ा चाव था। उत्तम आचार्य, ब्राह्मण कुल तथा धन धान्य संपन्न प्रतिष्ठित घर में उत्पन्न होकर भी यह स्वयं अपने हाथों श्री प्रिया जी के रास मंडल की सोहनी अर्थात बुहारी लगाया करते थे। यदि कोई इनके इस कार्य को छोटा बताकर इससे निवारण करने की बात कहता तो यह झट कह देते, तो क्या गोस्वामी श्री हितहरिवंश चंद्र ने, हे राधे, मैं आपके भवन के आंगन की मार्जनी हो सकूं, यह असत्य कह दिया है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने भी तो कहा है, क्या यह भी व्यर्थ है। इनके इन शब्दों से प्रस्फुटित होने वाली श्रद्धा, भक्ति और सेवा निष्ठा लोगों को निरुत्तर ही नहीं करती, वरन सेवा परायण बना देती थी। सेवा की इस लगन ने इनमें केवल 11 वर्ष की ही अवस्था में एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी थी। ये सेवा करते चलते फिरते हर समय अपने सामने युगल सरकार का दर्शन किया करते। विद्याध्ययन और विवाह संस्कार के पश्चात लगभग 20-21 वर्ष की अवस्था के उपरांत इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति, प्रचार और भ्रमण में व्यतीत किया। प्रथम बार गुजरात प्रांत की यात्रा में इन्होंने श्री रामकृष्ण मेहता के घर, जो परम वैष्णव थे, प्रीतिवश लगातार 8 मास तक विश्राम किया। इनके सत्संग से मेहता जी कृतकृत हो गए। उन्हें गोस्वामी जी की कृपा से युगल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन भी हुए। इन्होंने व्रज मंडल की भी अनेकों यात्राएं की।
जिनमें से एक बार गोविंद कुंड अर्थात गोवर्धन गिरिराज में निवास करते हुए इन्होंने एक गिरिराज शिला का लगातार 6 मास तक आराधन किया, जिससे उस शिला से युगल किशोर का प्राकट हुआ, जो अभी भी राधा कुंड में विराजमान है। वहाँ श्री रूपलाल जी की बैठक भी है। इनकी दूसरी यात्रा पूर्वी भारत की हुई। इस समय जब यह जीवों को भगवान मार्ग में लगाते हुए श्री प्रयागराज पहुँचे, तब वहाँ एक महात्मा ने इन्हें सिद्धिप्रद नारिकेल फल देते हुए कहा कि लो, इसे खा लो, इससे आप में अनेकों सिद्धियों का प्राकट्य हो जाएगा। गोस्वामी जी ने उस नारियल को लेकर गंगा संगम में फेंक दिया और कहा, महाराज, जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा और कीर्ति प्राप्त हो, उसे इन सिद्धियों की भला क्या आवश्यकता है। उनके इस उत्तर से सिद्ध महात्मा जी बड़े लज्जित से हुए। इस बहाने मानो उन्होंने सभी भक्तों को सिद्धियों में न फंसकर अनन्य रूप से श्री कृष्ण भक्ति ही करने का उपदेश दिया हो। इसके पश्चात यह काशी होते हुए पटना आए। पटना में रामदास वैष्णव का प्रेममय आग्रह और अपने प्रभु की आज्ञा मानकर इन्होंने उनके घर में विराजमान युगल किशोर के श्री विग्रह को लेना स्वीकार किया। वैष्णव रामदास जी के युगल किशोर अभी भी गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज के वंशजों द्वारा बड़ी सरकार श्री वृंदावन में पूजित हो रहे हैं। जगन्नाथपुरी जाकर नीलाचल नाथ के दर्शन करके यह बड़े आनंदित हुए और प्रभु के महाप्रसाद की प्रत्यक्ष महिमा देखकर इनका हृदय प्रसन्नता से फूल उठा। पूर्वी प्रांतों की यात्रा 4 वर्षों में पूर्ण करके जब यह वृंदावन आ रहे थे, मार्ग में कुछ दिनों के लिए आगरा ठहरे। वहां इन्होंने अपने शिष्य वैष्णव दयाल दास की पुत्री विष्णुबाई की बीमारी दूर की। यही विष्णुबाई गुरु कृपा से आगे चलकर परम भक्ता हुई। श्री हितरूपलाल जी गोस्वामी को इष्ट निष्ठा वृंदावनेश्वरी श्री राधा के चरणों में थी, अतः वे एक बार उनका दर्शन करने वर्षाने गए। वहां गोस्वामी जी के अनुराग और भाव से प्रसन्न होकर स्वामिनी वृषभानु दुलारी श्री राधा ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री स्वामिनी जी का दर्शन करके यह बड़े ही मुदित मन से पदों को गाने लगे। गोस्वामी श्री हितरूपलाल जी महाराज श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के केवल आचार्य ही नहीं, वरन एक सच्चे रसिक संत थे। इनका चरित्र ही नहीं, इनका चरित्र इनकी इष्ट निष्ठा, प्रीति, भक्ति सेवा, लगन, निष्प्रह भाव, दयालुता, लोक सेवा, निर्भरता आदि का साक्षी है। इन्होंने अपने धर्म पालन के लिए श्री वृंदावन और अपने इष्ट आराध्य श्री विग्रह राधा वल्लभलाल जी का परित्याग करने में भी कोई हिचक नहीं की। गोस्वामी जी भक्त तो पूरे थे ही, साथ साथ विद्वान भी अच्छे थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों भक्ति ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से अब तक लगभग 20 ग्रंथ उपलब्ध हो चुके हैं। अगली किसी कहानी में, सच्ची घटना में फिर से आपका मन लुभाने के लिए मैं प्रस्तुत होऊंगा, आपकी सेवा में आऊँगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु और सभी प्रभु के भक्त मुझे क्षमा करने की कृपा करें। वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट अवश्य करें, अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ सके और मैं आगे इससे भी अच्छी बेहतर कहानियाँ आपके लिए ला सकूं, जिससे आप भक्ति भाव में अपने आप को प्रकट कर सकें। अब प्रभु का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, 2 मिनट और सुनिए, भाव तो देखिए। सबने अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे महल बना लिए हैं,
सुंदर सुंदर घर बना लिए हैं, एक एक कमरा अलग अलग लिया हुआ है, परंतु जिन दयामय प्रभु की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त है, उनके लिए हमने क्या दिया है? घर के किसी भी एक कोने में छोटी सी एक अलमारी, जिसमें उनकी एक मूर्ति को रख लिया, और जब जी में आया तब बस थोड़ा सा पूजा पाठ कर दिया। यही भाव है क्या हमारा? क्या उन्हें हम यह भाव भी नहीं दे सकते? जब हम इतने बड़े घर बना सकते हैं और एक एक कमरे अपने अपने लिए अलग अलग परिवार में ले सकते हैं, तो क्या यह फर्ज नहीं है कि उन प्रभु के लिए जिन्होंने यह सब कुछ हमें प्रदान किया है, कि उनके लिए हम एक छोटा सा ही सही कोई कमरा ऐसा बना दें जहां उनके लिए रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से कर दें। यही तो भाव होता है। यह मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया था और मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरी तो आपसे विनती है कि इस पर आप थोड़ा अमल कीजिएगा, सीरियसली सोचिएगा इस बात को। प्रभु के रहने के लिए सबने अपने अपने घर बना लिए, परंतु मेरे प्रभु के लिए किसी ने भी अपने घर में कोई सही सा स्थान नहीं दिया हुआ है। कोई लकड़ी का मंदिर उठा लाता है, कोई ऐसे कोने में व्यवस्था करता है जहाँ किसी भी चीज को रखने की जगह न हो, वहां पर वह उन्हें बिठा देता है। बहुत गलत है। आपसे मेरी फिर से विनम्र प्रार्थना है कि उन दयामय प्रभु के लिए, उन भक्त वत्सल के लिए जिन्होंने हमें सब कुछ दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा से मेरी यह वाणी आप तक पहुंच रही है। उन्हीं की कृपा से आपकी ये श्रवण इंद्रियां मुझे सुन रही हैं। फिर क्यों ना हम उनके लिए भी कुछ करें। तो आज से यह प्रण कर लीजिए कि उनके लिए भी एक घर आप अवश्य बनाएंगे, जहां सुंदर सजा करके उनका नित्य प्रति भोग लगाएंगे और उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना में। कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का प्रतीक्षा में रहूंगा, आपके कमेंट्स की मैं। जय श्री कृष्ण।